हेलो एवरीवन, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। ये डबल इंटीग्रेशन जो हमें निकालना है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर डी एक्स और डी वाई जैसे लिखा है और हमें इसको बदल के इस फॉर्म में लेकर आना है। ये चीज़ तो सेम ही रहेगी और इसको हमें बस चेंज इन ऑर्डर का होता है कि डी एक्स और डी वाई जो है इसको अब पलट के हमें डी वाई और डी एक्स करना है। और लेकिन जब हम ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पर जो है ना लिमिट भी हमारी चेंज होगी। जैसे यहाँ पर लिमिट है डी एक्स और डी वाई में अभी चेंज हो गई है, वैसे यहाँ पर अभी जो लिमिट हम जो इसमें लगेगी डी वाई और डी एक्स में ये दूसरी आएगी। अब ये देखो मैं बता दूँ, ये जो ये डी एक्स है मतलब कि डी एक्स मतलब कि सबसे पहले इतना हिस्सा इंटीग्रेट होगा ना, उसके बाद इतना हिस्सा होगा। तो मैं इसको अगर मैं ग्राफ के रूप में इसको करके दिखाऊँ फिगर के रूप में या फिर तो इसको मैं दिखा दूँ कि जो डी एक्स के पाथ के अलॉन्ग जो लिमिट है वो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लोअर लिमिट देखो हमारी वाई थी और अपर लिमिट ए थी, वैसे ही वाई की लोअर लिमिट हमारी लोअर लोअर लिमिट ज़ीरो थी। देखो यहाँ पर वाई की लोअर लिमिट ज़ीरो थी और अपर लिमिट ए थी। अब इसको मैं इस तरह दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे अब इसका फिगर बनाना है। तो एक्स इक्वल टू वाई हो रहा है, मतलब कि लेस देन इक्वल टू इस तरह भी दिखाते हैं। एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू ए यहाँ पर है, वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू ए यहाँ पर है। अब इसमें अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो फिर वाई से प्लॉट करके दिखाऊँ कि एक्स इक्वल टू वाई ऐसे होता है, ओरिजिन से पास करते हुए लाइन जाती है एक्स इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू ए जो लाइन होती है एक्स एक्सिस पे ए इस तरह पास होती है, स्ट्रेट लाइन होती है पूरी, जिसको बोलते हैं एक्स इक्वल टू ए। और वाई इक्वल टू जीरो मतलब वाई इक्वल टू यहाँ पर जीरो होगा, वाई इक्वल टू ए मतलब कि वाई ए यूनिट्स पे इतना जो लाइन होगी इस तरह जा रही होगी। और जब डी एक्स होता है मतलब डी एक्स मतलब कि एक्स पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट करते हैं और इसमें हम जब डी एक्स होता है तो हम इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। तो मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू ए है। तो हमारी जो लोअर लिमिट कैसे डिसाइड होती है, देखो जो स्ट्रिप का यहाँ पहला हिस्सा है एक्स इक्वल टू वाई पर टच कर रहा है और यही इसकी लोअर लिमिट है। देखो एक्स इक्वल टू वाई पर टच कर रहा है तो वाई यहाँ पर लोअर लिमिट है। और जब स्ट्रिप का आखिरी हिस्सा है एक्स इक्वल टू ए पर टच कर रहा है तो यहाँ पर देखो ए इसकी अपर लिमिट है। वैसे वाई जो लिमिट थी हमारी ज़ीरो से ए थी, तो वाई ज़ीरो यहाँ पर था और वाई ज़ीरो यहाँ पर है, तो वाई ज़ीरो यहाँ पर है और वाई ए इक्वल टू यहाँ पर भी है। तो जो हमारी अपर लिमिट थी वाई इक्वल टू ए थे कि यहाँ पर थी और जो लिमिट थी वो ये ज़ीरो थी। लेकिन अब हमें अब तो चेंज इन ऑर्डर करना है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। तो हमको इस तरह इंटीग्रेट करना है कि डी वाई और डी एक्स इस तरह करना था। तो हम फिर से एक बार इस ग्राफ बनाएंगे और अब की बार हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की जगह वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। तो मैं इस तरफ दिखा देता हूँ कि हम इस तरफ वर्टिकल स्ट्रिप का इस बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो y इक्वल टू यहाँ पर ज़ीरो था और यहाँ पर y ये x इक्वल टू वाई है, ठीक है। और ये जो ये लाइन इस तरह जा रही थी ये थी x इक्वल टू a और यहाँ पर y इक्वल टू ये जो हिस्सा था y इक्वल टू ज़ीरो था। अब की बार लेकिन अब की बार हमें y की लिमिट अब इससे निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर dy है ना, तो यहाँ पर y की लिमिट निकालेंगे तो y की लिमिट भी चेंज होगी, x की लिमिट भी चेंज होगी। तो y की जो लिमिट है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज़ करी जाती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, मतलब डी एक्स एक्सेस पे लिमिट निकालने के लिए। लेकिन अब वर्टिकल जो हमें स्ट्रिप ले लिया तो हमें वाई के लिए अब इसमें लिमिट निकालनी पड़ेगी जो कि ऐसे आएगी कि वाई, देखो ये जो स्ट्रिप का नीचे वाला हिस्सा है ये ज़ीरो पे है, वाई इक्वल टू ज़ीरो पे है, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट ज़ीरो हो जाएगी और वाई का अपर हिस्सा देखो यहाँ ये वाली लाइन पर टच कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू वाई लाइन थी पहले हमारी, लेकिन यहाँ पर अब इसके बाद लिमिट एक्स यहाँ पर आ रही है तो एक्स ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कि अपर लिमिट एक्स आ जाएगी। वैसे ही अब ये यहाँ ये वाली अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा है ये एक्स की लिमिट यहाँ से आएगी। तो मैं दिखा दूँ यहाँ पर तो ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए था, जैसे कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए था वैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा यहाँ पर। अब हमने जो यहाँ पर अपना इंटीग्रेशन जो इस तरह बनाया था डी वाई और डी एक्स जिसको चेंज किया था हमने ऑर्डर, तो यहाँ पर इसकी लिमिट देखो यहाँ पर हमने निकाल ली है जो कि वाई की लिमिट ज़ीरो से एक्स के बीच में है। तो वाई की लिमिट ज़ीरो से एक्स के बीच में है और एक्स की लिमिट ज़ीरो से ए के बीच में है, ज़ीरो से ए के बीच में। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले मैं दिखा दूँ ज़ीरो से ए यहाँ ऐसे रहेगा और इसको अंदर वाली चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे इतना हिस्सा। तो मैं दिखा दूँ इसको अंदर इस तरह ब्रैकेट बना के ज़ीरो से एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और बाहर डी एक्स। अब यहाँ पर देखो डी वाई है और यहाँ पर एक्स तो कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा तो एक्स बाहर भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह लिख देंगे एक्स डी एक्स और ब्रैकेट में ज़ीरो से एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x tan इनवर्स y/x। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा और लिमिट हम अब पुट करेंगे 0 से x तक लिमिट, तो इसको पुट करेंगे और x dx तो बाहर ऐसे लिखा रहेगा 0 से a। अब एक काम कर सकते हैं, जो 1/dx है इसको भी बाहर निकाल सकते हो, तो इसको भी हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स है ये जो इतना हिस्सा है इसमें हम पुट करेंगे लिमिट, तो x जब डालोगे ऊपर लिमिट तो हो जाएगा, अपर लिमिट डालने के बाद ये हो जाएगा x/x और लोअर लिमिट जब माइनस करेंगे हो जाएगा tan इनवर्स 0। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो tan इनवर्स 1 होता है पाई/4 और tan इनवर्स 0 होता है 0, तो पाई/4 माइनस 0, यहाँ से एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर से बचेगा dx और लिमिट आ जाएगी 0 से a। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो dx तो हो जाएगा पाई/4x और लिमिट आएगी 0 से a, तो हो जाएगा पाई/4a माइनस है लोअर लिमिट 0, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई/4a आंसर। ये हमारा हो जाएगा पाई/4a ही, और इसको यूनिट्स में लिखा जाता है पाई/4a यूनिट्स, ये हो जाएगा एरिया हमारा।